गीतों के बोल बड़े अनमोल, सुनो इनकी कहानी, जानो इनका मोल। गीतों के बोल बड़े अनमोल, गागर में भरा है सागर, किया गीतों में अध्यात्म उजागर। गीतों के बोल बड़े अनमोल। आप सबको मेरा प्रणाम और एक बार फिर सभी का स्वागत है विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनल के इंस्पिरेशन हैं विश्व शांति के प्रबल समर्थक, वैल्यू एजुकेशन के पक्षधर और पुणे के वर्ल्ड पीस डोम के निर्माता, हमारे सबके चहेते विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड। आप देख रहे हैं अपना चहेता प्रोग्राम गीतों के बोल बड़े अनमोल। पिछली बार हमने साहिर के लिखे गीत आगे भी जाने न तू के अध्यात्म पे चर्चा शुरू की थी। साथ ही साथ मैंने साहिर के लिखे कुछ गीतों के माध्यम से इस शानदार शायर की बहुमुखी प्रतिभा को भी दर्शाया था। आज भी कुछ वैसा ही होगा। साथ ही साथ फिल्म में गीत के महत्व को भी उजागर करने का मैं प्रयत्न करूंगा। पहला गीत 1955 की फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म से है। गीत के बोल हैं, चांद मध्यम है, आसमां चुप है। इस फिल्म में नलिनी जयवंत और शीला रमानी के साथ बलराज दत्त नाम के एक युवा कलाकार की शुरुआत हुई थी, जो बाद में अपने स्क्रीन नेम सुनील दत्त के नाम से लोकप्रिय हुए। हम सभी जानते हैं उनको। चांद मध्यम है मूल रूप से इंतजार शीर्षक वाली साहिर की एक नज्म थी। साहिर ने इस फिल्म में इसे इस्तेमाल किया, जहां नायिका की वेदना को मदन मोहन की धुन और लता जी की आवाज ने आकर्षक ढंग से उसे जीवंत कर दिया। देखा जाए तो नायिका की वेदना जायज़ है, उसकी शिकायत वास्तव में दयनीय है, क्योंकि वो किसी अपने के इंतजार में है। साहिर ने इस गीत के बोलों में दर्द और पीड़ा को बड़ी ही खूबसूरती से व्यक्त किया है। साहिर का लिखा फिल्म जाल का एक अन्य गीत कई कारणों से कई वर्षों तक लोगों का पसंदीदा बना रहा। गीत के बोल हैं, ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, और इसे हेमंत कुमार ने गाया था और कंपोजर थे एस डी बर्मन। दिलचस्प बात यह है कि गीत का पिक्चराइजेशन देवानंद जी के ऊपर हुआ था, पर कैमरा बीच बीच में नायिका गीता बाली के चेहरे पर टिका हुआ है, जो गा नहीं रही थी, लेकिन उनके सीने में उथल पुथल के भावों को गीतों के बोलों के माध्यम से दर्शाया गया। दरअसल फिल्म की कहानी में गीता बाली एक ऐसे शख्स के लिए अपने प्यार से जूझ रही थी जिसे वो जानती है कि वो उसके लिए सही नहीं है, वो उसका हो नहीं सकता। पेड़ों की शाखों पे सोई सोई चांदनी, तेरे ख्यालों में खोई खोई चांदनी, और थोड़ी देर में थक के लौट जाएगी रात ये बहार की, फिर कभी न आएगी। दो एक पल और है ये समा, सुन जा दिल की दास्तां। देखा आपने, बाहर का तूफान नायिका की आंतरिक उथल पुथल की तुलना में कुछ भी नहीं था। गीत के बोल अश्लील न होकर कामुक थे। साहिर का लिखा फिल्म चित्रलेखा का एक अन्य गीत जिसके बोल हैं, संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे, उनकी बहुरंगी प्रतिभा का प्रतीक है। और इस पर हमने डॉक्टर सुनील देवधर के साथ पहले चर्चा भी की थी, उसमें अध्यात्म की खोज भी की थी। साहिर जो अब तक एक उर्दू शायर के रूप में जाने जाते थे, इस फिल्म के लिए यानी चित्रलेखा के लिए उन्होंने हिंदी में गीत लिखे, जिससे साबित हुआ कि वो हिंदी भाषा में भी उतने ही कुशल थे, उतने ही महारत थे। गीत को लता जी ने गाया था और म्यूजिक डायरेक्टर थे रोशन। गीत के पिक्चराइजेशन की सिचुएशन कुछ यूं है कि सामंत बीजगुप्त यानी नायक प्रदीप कुमार दरबारी नर्तकी चित्रलेखा यानी नायिका मीना कुमारी से मोहित होकर राजकुमारी यशोधरा से शादी करने से वो इनकार कर देते हैं। तब नायिका के पिता यानी जो राजा थे राज्य के, वहाँ के राजगुरु यानी कुमारगिरी जो अशोक कुमार हैं, चित्रलेखा के पास उन्हें भेजते हैं कि वो छोड़ दें राजकुमार को। राजगुरु यानी अशोक कुमार फिर चित्रलेखा को पापी जीवन शैली छोड़ने का आदेश देते हैं ताकि वो निर्वाण प्राप्त कर सके। तो चित्रलेखा साहिर के गीत के इन बोलों से अपनी बात कहती है। तपस्या को धर्म समझकर आप ईश्वर को खुश कर रहे हैं, यही आपकी साधना है। यही
तो मैं अपने धर्म का पालन करने के लिए अपनी कला से दुनिया को खुश करती हूँ। यदि आप ये कहें कि मैं झूठ कहती हूँ तो आप ज्ञानी नहीं। यदि आप मानते हैं कि मैं सच कहती हूँ तो मेरा दोष नहीं। तेरा दोष नहीं नर्तकी, तेरा दुर्भाग्य है। संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे, इस रूप को भी अपना न सके, उस लोक में भी पछताओगे। संसार से भागे फिरते हो। राजगुरु चित्रलेखा की भोग विलास वाली जीवन शैली से निराश होकर जाने लगते हैं। तब चित्रलेखा उनसे पाप और पुण्य पर सवाल करती है, जिससे राजगुरु नाराज हो जाते हैं। चित्रलेखा राजगुरु के पाखंड की निंदा करती है और एक बार फिर, जी हाँ, एक बार फिर साहिर के इन शब्दों का सहारा लेती है। ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरे है, रीतों पर धर्म की मोहरे है। हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे, संसार से भागे फिरते हो। साहिर का लिखा एक अन्य गीत तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो सन 64 में बनी फिल्म शगुन से है, जिसे जगजीत कौर ने आवाज दी थी और खय्याम ने स्वरबद्ध किया था, जो जगजीत कौर के पति भी थे। इत्तेफाक से इस फिल्म की नायिका वाहिदा रहमान और नायक कमलजीत भी रियल लाइफ में पति पत्नी थे। बहरहाल, अगर कोई अपने प्रियजन के लिए इतना निस्वार्थ प्यार, इतनी सहानुभूति व्यक्त करता हो तो वो साहिर के इस गीत में खूबसूरती से दिखाई देता है। अपने दुखों का साझा करने के लिए कहना और अपने प्रियतम से उन्हें देने के लिए विनती करना, साहिर की कलम ही ये जादू कर सकती है। अपनी परेशानी मुझे दे दो। फिल्म की सिचुएशन में नायिका फिल्म के नायक से उसके गम और परेशानी मांग रही है, क्योंकि वो उससे प्यार करती है, मगर नायक किसी और से प्यार करता है। तब साहिर के गीतों के बोल कुछ यूं कहते हैं, वो दिल जो मैंने मांगा था मगर गैरों ने पाया है, इस दिल की पशेमानी मुझे दे दो। वो दिल जो मैंने मांगा था मगर गैरों ने पाया था, वो दिल जो मैंने मांगा था मगर गैरों ने पाया था, बड़ी खैर अगर उसकी पशेमानी मुझे दे दो। अगर कोई एक फिल्म थी जिसमें साहिर को वास्तव में अपना हुनर दिखाने का मौका मिला तो वो थी फिल्म प्यासा। जी हाँ, गुरदत्त की प्यासा। प्यासा का प्रोटैगनिस्ट विजय यानी गुरदत्त एक आदर्शवादी कवि होने के नाते एक ऐसा पात्र है जिसने प्रेम गीतों के बजाय निराशा की कविताएं लिखी, और हीरो का यह चरित्र साहिर के शब्दों के लिए एकदम सही माध्यम था। इस फिल्म के गीतों ने साहिर को उत्तम श्रेणी के गीतकार बनाने का एक अवसर दिया। फिल्म का एक गीत जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, मोहम्मद रफ़ी ने गाया था और संगीत एस.डी. बर्मन का था। साहिर ने इस फिल्म के लिए यानी प्यासा के लिए अपनी लेखनी को सरल बनाया। समाज की नैतिकता के रखवालों द्वारा महिलाओं के शोषण की कटु निंदा करते हुए ऐसा लगा कि फिल्म का निराश नायक विजय साहिर का बदला हुआ अहंकार था, जो उसकी पीड़ा को आवाज दे रहा था। वो उजले दरीचों में पायल की छन छन, थकी हारी सांसों पे तबले की धन धन, ये बेरूह कमरों में खांसी की ठन ठन, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ हैं, वो कहाँ हैं। वो उजले दरीचों में पायल की छन छन, थकी हारी सांसों पे तबले की धन धन, ये बेरूह कमरों में खांसी की ठन ठन, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। साहिर देश के रहनुमाओं से अपनी जिम्मेदारियां स्वीकार करने के लिए एक स्पष्ट आह्वान के साथ इस गीत को समाप्त करते हैं। कैसे?
जरा मुल्क के रहबरों को बुलाओ, एक ऊंचे ये गलियां ये मंजर दिखाओ, जिन्हें नाज है हिंद पर उनको लाओ, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ हैं। जरा मुल्क के रहबरों को बुलाओ, ये कूचे ये गलियां ये मंजर दिखाओ, जिन्हें नाज है हिंद पर उनको लाओ, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। दुर्भाग्य से प्यासा को एसडी बर्मन के साथ साहिर के सफल सहयोग का अंत देखना पड़ा। ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि फिल्म के संगीत की तुलना में साहिर के गीतों को अधिक सराहना मिली, और वाकई मिली होगी। जाहिर है बर्मनदा इससे खुश नहीं थे। दूसरों का दावा यह है कि साहिर का अहंकार था जब उन्होंने ये घोषणा की कि एक गीतकार संगीतकार से भी अधिक महत्वपूर्ण है। कारण जो भी हो, एसडी बर्मन और साहिर ने फिर कभी एक साथ काम नहीं किया। तो साहिर के लिखे इन गीतों की जानकारी के बाद अब चलते हैं डॉक्टर सुनील देवधर के पास, जो साहिर की फिल्म काला पत्थर के गीत में ढूंढ रहे हैं अध्यात्म। उनके साथ हैं स्वाध्या उपाध्याय। गीत के इस एपिसोड को गाया है ज्ञानेश पेंढारकर जी ने। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल। गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्कार, स्वागत है आपका गीतों के बोल बड़े अनमोल पर, जहां हम एक नई धुन, एक नया गीत लेके आए हैं आपके लिए। इस गीत को गहराई से एनालाइज करके इसमें छिपे अध्यात्म को समझने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है डॉक्टर सुनील देवधर जी। नमस्ते सुनील जी, आपका स्वागत है जी। सुनील जी, हमारा आज का गीत जिंदगी कैसी जीनी चाहिए इस सोच से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस गीत की पंक्तियाँ तो मेरे सोच से बाहर है, तो मुझे डेफिनेटली आपकी मदद लगेगी इन्हें समझने में। हमारा आज का गीत है एक रास्ता है जिंदगी। ये गीत 1979 में रिलीज हुई फिल्म काला पत्थर से है। गीतकार है साहिर लुधियानवी। तो सुनते हैं इसकी पंक्तियाँ। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, एक कदम किसी मुकाम में जो जम गए तो कुछ नहीं, एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं। गीतकार कहते हैं कि जिंदगी एक ही रास्ता है, लेकिन वो ऐसे क्यों कहते हैं कि अगर हम थम गए या फिर किसी मुक्काम पे हम रुक गए तो कुछ नहीं। ये जो गीत है, जिसमें आपने पहले अपनी भूमिका में भी कहा कि इसको समझना ज़रा मुश्किल है, तो गीतकार ने या कभी भी किसी और भी ने जीवन को अलग अलग नामों से पुकारा है। कोई उसे रास्ता कहता है, कोई उसे गुलशन कहता है, कोई बगीचा कहता है, कोई रेगिस्तान कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन यहाँ कहा है कि एक रास्ता है ज़िंदगी। रास्ता कैसा होता है? अगर आप सड़क को देखें तो बहुत लंबी दूरी तक वो फैला हुआ है और उस पर एक राहगीर की तरह, एक मुसाफिर की तरह हम चल रहे हैं। कभी किसी माध्यम से चलते हैं, कभी किसी माध्यम से चलते हैं, यानी कि कभी हम साइकिल पर होते हैं, कभी पैदल होते हैं, कभी रेल से होते हैं, कभी बस से होते हैं। तो इस लंबे पसरे रास्ते पर लगातार हमको चलना होता है। उसी तरह का हमारा जीवन है कि इस जीवन में जिसकी अवधि को भी हम नहीं जानते, तो वो लंबा फैला हुआ है और उसमें गति ही जीवन है। तो जब तक आप चलते रहते हैं तब तक ही आप कुछ प्राप्त करते रहते हैं। और अगर आप थम गए तो इसको दो तरह से ले लीजिए कि जीवन जब तक चल रहा है, जब तक सांसें हैं, तब तक जीवन है। रुक गई, मरण है। जो थम गए तो कुछ नहीं। थैंक यू सुनील जी। अब हम सुनते हैं आगे की पंक्तियाँ। छोड़ के ना जा, तू वापस आ जा। जहाँ गीतकार ने कहा है कि जाते हुए राही तू मुझे छोड़ के मत जा, इन बाहों में वापस आ जा, यहाँ वो क्या कहना चाहते हैं? कौन से जाते हुए राही की बात? अगर आप पर्दे के दृश्य को अपनी आंखों के सामने लाएंगे, हाँ, तो जो कुछ पंक्ति में कहा जा रहा है वही आपको अनुभव होगा। लेकिन अगर इन शब्दों के प्रतीक भाव को
आप अनुभव करते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि एक तो समय है, जो जाता हुआ समय है, वो आपको छोड़कर न जाए। एक तो ये बात हो सकती है। दूसरी बात ये हो सकती है कि जो आपके साथ है, यानी कि वो समय तो हो ही सकता है, फिर आपका जो इष्ट है, अभीष्ट है, वो हो सकता है, तो उसको भी अगर आप चाहते हो कि वो छोड़कर ना जाए, वो आपके साथ रहे, तो उसके लिए आपको वो प्रयत्न करना पड़ेगा। सिर्फ पर्दे के दृश्य के हिसाब से अगर नहीं सोचते तो इन शब्दों के दूसरे अर्थ भी निकलते हैं। अब हम सुनते हैं आगे की पंक्तियाँ। वो हुस्न के जलवे हो या इश्क की आवाज़ें, आजाद परिंदों की रुकती नहीं परवाज़ें। वो हुस्न के जलवे हो या इश्क की आवाज़ें, जी, आज़ाद परिंदों के रुकते नहीं परवाज़ें। इन पंक्तियों को आप थोड़ा समझाएंगे, इसमें क्या अध्यात्म है? इश्क की आवाज़ें यानी कि प्रेम की पुकार, और आज़ाद परिंदों की उड़ती नहीं परवाज़ें, परवाज़ यानी उड़ान। तो शायर यहाँ ये कहता है कि खुदा गवाह है कि दोनों हैं दुश्मने परवाज़, कि ईश्वर साक्षी है इस बात का कि दोनों चीज़ें आपकी उड़ान के लिए बाधक है। आपकी जो परवाज़ है उसको ये दोनों चीज़ें रोकती हैं। अब कौन सी दोनों चीज़ें रोकती हैं? खुदा गवाह है कि दोनों हैं दुश्मने परवाज़, वो गमे कफस हो कि राहत हो आशियाने की, यानी कि आपकी उड़ान, आपकी प्रगति को दोनों चीज़ें रोक सकती हैं। या तो आप किसी बंधन में हैं, किसी कैद में हैं, किसी झंझट में हैं, या फिर आप इतने ऐशो आराम और राहत से हैं कि आप कुछ करना ही नहीं चाहते। तो दोनों ही चीज़ें आपकी प्रगति को, आपकी उड़ान को रोकते हैं। थैंक यू सुनील जी। अब हम सुनते हैं आगे की पंक्तियाँ। जाते हुए कदमों से, आते हुए कदमों से भरी रहेगी रह गुजर, अगर हम गए तो कुछ नहीं। क्या गीतकार यहाँ जिंदगी की राहों या फिर जिंदगी के रास्ते के बारे में बात कर रहे हैं? आप ये देखते हो कि अगर आप नहीं भी हो तब भी दुनिया रुकती नहीं है, तो आपके होने से दुनिया रुकने वाली नहीं है। वो कहते हैं ना, महफिलें आबाद भी हैं इन दिनों, उनमें बस हम ही नहीं हैं इन दिनों। तो अगर आप नहीं भी हैं तो भी महफिल तो आबाद रहने वाली है। वेलकम बैक। उम्मीद है डॉक्टर सुनील देवधर द्वारा किया गया गीत का विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। इस गीत के शेष भाग में ढूंढेंगे अध्यात्म अगली बार, और साहिर के लिखे माइलस्टोन गीतों के विषय में आपको मैं और जानकारी भी दूंगा। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। अनमोल, सुनो इनकी कहानी जन्म का मोल, हमारे साथ ये चलते जैसे साया है, कि तुम छुपा जीवन यही सच्चा काया है।